32 से 40। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षये कृतप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रत्येनुकेषु योधः। अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए अर्जुन, तो युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रु को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए। सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र हो। प्रायः सर्वत्र श्री कृष्ण ने कहा कि वह परमात्मा न कुछ स्वयं करता है न कराता है, न संयोग ही जोड़ता है। मोहावृत्त बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, किंतु यहाँ वे स्वयं ताल ठोककर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, कर्ता धर्ता तो मैं हूँ, मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे हुए, तू खड़ा भर हो, यश ले ले। ऐसा इसलिए है कि सो केवल भक्तन हित लागी। रामचरितमानस। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोकर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के कर्ता हैं, रथी बन जाते हैं। यहाँ गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रैलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। जब तड़फन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहाँ 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं, तो निमित्त मात्र भर बन जा, यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वह शोक मिटता हुआ नहीं देखता। क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज देंगे? नहीं। वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्मा स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, राजयोग का परिणाम है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्
मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्याय बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। संग्राम में बैरियों को तू निश्चित ही जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुओं को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूँ। जबकि 5वें अध्याय में उन्होंने कहा भगवान है करता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। जो कहते हैं कि केवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सद्गुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, उसके बाद सद्गुरु, इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सद्गुरु, परमात्मा, इष्ट, भगवान पर्यायवाची है। कुछ भी कहें, कहते भगवान ही। हृदय से रथी हो जाते हैं, आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालन करने लग जाते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो जिस परमात्मा के हमें चाह है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, जब तक सही मात्रा में साधक का आरंभ नहीं होता, उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है वह उसकी देन है। साधक तो निमित्त मात्र होकर उसके संकेत और आदेश पर चलता भर रहता है। साधक की विजय उसकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, मैं जो खड़ा हूँ। संजय उवाच एतो श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोला, अर्थात जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसा ही संजय ने देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधा धृतराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता, सुनता और समझता है। केशव के इन उपर्युक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में बोला। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च
सिद्ध संघः। हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। कस्माच्चैते नैनमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोपयादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत्य असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती। जो अक्षय हो, अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय कहा, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपे। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं तथा परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वह कहता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्वे अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए, इसलिए आप इस सर्वरूप और सर्वत्र हैं। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान